हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमीन के 3 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। और समझ लीजिए ये वे रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास से 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के समझ लीजिए तैयार हो जाने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पिछले 3-4 दिनों से मैं आप लोगों की ये सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास नहीं ले पा रहा था। आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं खुद कैप्सूल पे जी रहा था, इंजेक्शन पे जी रहा था, मुझे डेंगू हो गया था और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। बहुत ही बुरी तरीके से पिछले 4-5 दिन हमारे बीते हुए हैं। अभी भी उतना सही नहीं हुआ हूँ, खड़ा हूँ, पैर दर्द कर रहा है। पैर ऐसे मोड़ता हूँ तो बहुत तेज दर्द करता है। हर ज्वाइंट पेन कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो गया है, लेकिन बस इतना है कि थोड़ा आराम है तो मैं आप लोगों की क्लास ले पा रहा हूँ। और साथ में मेरी माता जी का भी तबीयत सही नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया था। हमारी माता जी का भी तबीयत, उनको भी लंग्स इन्फेक्शन थी, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती थी। लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से और डॉक्टर साहब की मेहनत, डॉक्टर साहब की दवाएं और साथ में भगवान के आशीर्वाद सभी की वजह से समझ लीजिए माँ भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं और वो घर चली गई हैं। वहाँ पे भी उनको अभी इंजेक्शन वगैरह लग ही रहा है, लेकिन हाँ, सुधार हो रहा है उनकी हालात में और तबीयत सही हो रहा है उनका। उम्मीद है कि बहुत जल्दी माँ भी मेरी सही हो जाएंगी और मुझे थोड़ा सा अंदर से खुशी होगा। ठीक है, नहीं तो मैं बहुत ही परेशान था पिछले 1 हफ्ते से। मैं क्या ही बताऊँ कैसा मेरा पिछला 1 हफ्ता गया है। मैं परेशान हो गया था, रात को जागते जागते नींद नहीं आती थी रात को, क्या ही बताऊँ मैं आप। ठीक है, खैर छोड़िए। आप सभी लोगों को एक बार मैं फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत दुआएं की, दुआएं भी साथ में काम की, जिसकी वजह से माँ भी सही हुई और मैं भी थोड़ा सही हुआ हूँ। ठीक है, मैं जितना भी आप लोगों को धन्यवाद बोलूँ कम ही रहेगा। खैर चलिए, आप लोगों की क्लास शुरू करते हैं हम। ठीक है सभी को। तो आज हम लोग, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एमीन की महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, जो नए बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम वरदान 3.0 बैच जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर चल रहा है उसमें करा रहे हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर 1 से आपको 1 शॉट रिवीजन क्लासेस दी जा रही है माइंड मैप के साथ में आपको डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर। आप सभी लोग इसे ज्वाइन करके अपनी क्लासेज को बेहतरीन कर सकते हो, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिलेबस को ना, तो इतनी बड़ी टीम आपके रिवीजन, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप यहाँ से एक फिर से पढ़कर इन बचे हुए समय में आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर लेट ज्वाइन करोगे तो सिलेबस बहुत आगे निकल जाएगा, फिर उसके बाद आपको पछतावा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो समय से ज्वाइन कर लीजिए। अभी 1-2 चैप्टर सभी सब्जेक्ट में हुआ है, किसी में 3 चैप्टर, किसी में 2 चैप्टर, है ना। तो आप जल्दी से जल्द ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए और तेजी से पढ़ाई कीजिए। सभी लोग कैसे ज्वाइन करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें एकदम माइंड मैप और बुकलेट ऐसा मिलेगा कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसी से पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, बढ़िया से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रासायनिक अपक्रिया जो कि आप लोगों के लिए है कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार और कई बार पूछा गया है। क्या होता है कार्बिल एमीन अपक्रिया? देखो इसमें क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, वे एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को जब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में कराया जाता है क्रिया, तो वहां पे आइसोसाइनाइड देता है, दुर्गंध देता है ना। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। देखो क्या होता है, जब ऐसे पतला कर लें, जब प्राथमिक एलिफैटिक एलिफैटिक
या फिर एरोमेटिक। ध्यान देना, जब प्राथमिक, प्राथमिक मतलब आपको मैंने बता रखा है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या होता है। प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को, जैसे RNH2 हो गया, ठीक है। या फिर आप एरोमेटिक लेना है तो आप बेंजीन रिंग वाला NH2 ले लो, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। ध्यान देना सभी लोग, अच्छे से समझना, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन आज ही ये क्लास में याद हो जाना चाहिए। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला होता है CHCl3, है ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ में एल्कोहली KOH, 4KOH, वो भी एल्कोहली, है ना, 4KOH, वो भी एल्कोहली के साथ जब यह अभिक्रिया करता है, ध्यान देना, ये साथ यह जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है पता है, यहाँ पे RNC आइसोसाइनाइड बनाता है। यहाँ पे क्या होगा पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका क्या जुड़ जाएगा, NC जुड़ जाएगा, NC आइसोसाइनाइड बनता है, बनाता है। साथ में क्या क्या देता है देखो, साथ में आपका जो देता है 3KCl प्लस 3H2O देता है, ठीक है। ये आपका साथ में देता है, ये रिएक्शन होता है। तो जब एरो में प्राथमिक, देखो इसमें आपको प्राथमिक यानी 1 डिग्री एमीन को ही लेना पड़ेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन अपक्रिया नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 1 डिग्री एमीन ही यह अपक्रिया देता है, कार्बिल एमीन अपक्रिया। 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन अपक्रिया नहीं देता है। और ये कार्बिल एमीन अपक्रिया जो होती है बहुत ही अच्छी अपक्रिया होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को पहचानने का, उन तीनों में अंतर प्रदर्शित करने का। होता क्या है, जब प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एमीन, है ना, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना, एल्कोहली KOH की उपस्थिति में, एल्कोहली KOH की उपस्थिति में, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, के उपस्थिति में क्रिया करके करके क्या देता है, दुर्गंध युक्त, दुर्गंध, दुर्गंध दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड देता है, देता है। तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आई क्या बात समझ में, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आई क्या बात समझ में सभी को, ये अभिक्रिया होती है। अच्छा, ये आप एक पॉइंट बना के लिख लेना कि ये 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं, अभिक्रिया नहीं देते हैं, देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लेना क्योंकि जरूरी है आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। पहला रिएक्शन आप लोगों को एकदम तैयार हुआ कि नहीं हुआ। होता क्या है देखो, ये आपका एलिफेटिक एमीन है और ये आपका एरोमेटिक एमीन है। जिसके ऊपर बेंजीन रिंग लगा होता है वह एलिफेटिक एमीन हो, सॉरी एरोमेटिक एमीन होता है, नहीं होता है बेंजीन रिंग तो एलिफेटिक एमीन। तो ये एलिफेटिक एमीन हो या एरोमेटिक एमीन हो, प्राथमिक एमीन होगा तो वह क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म और
एल्कोहलिक एच के साथ में क्रिया करके दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चला जाए, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। क्या होता है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, बताओ। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, बोलो। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होता है, बताओ। एकदम आसान सा है। इसमें क्या होता है, जब उच्च अम्ल एमाइड जो होता है ब्रोमीन के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो निम्न एमीन देते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। देखो ये आपका ब्रोमाइड है, RCONH2, ये आपका एमाइड है। इस एमाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ करा दो, ब्रोमीन Br2, ब्रोमीन की उपस्थिति में, ठीक है, 4KOH के साथ कराया जाता है तो क्या होता है, ध्यान देना, यहां से बात समझना। ये CO हट जाता है, इसमें से गायब हो जाता है और यहां पर RNH2 बना लेता है। क्या बना लेता है? RNH2 बना लेता है। क्या बना लेता है? RNH2 बना लेता है। साथ में क्या बनाता है यहाँ पे? K2CO3 बनाता है। साथ में क्या बनाता है? K2CO3 बनाता है। साथ में 2KBr बनाता है ना, 2KBr बनाता है, साथ में 2H2O। ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। इसे क्या कहते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे, जब एमाइड को, कैसे होती रिएक्शन, जब जब एमाइड को किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ KOH की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्रिया करता है, क्रिया करता है तो क्या प्राप्त बनता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो एमीन प्राप्त होता है। एमीन प्राप्त होता है। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? इस सब क्रिया को, इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये आपके सामने इस टाइप का रिएक्शन दे दूं तो क्या होगा, बताओ। ऐसे, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पे जुड़ा है CO, फिर यहाँ पे जुड़ा है NH2। इसकी अपक्रिया अगर ब्रोमीन Br2 और साथ में 4KOH के साथ करा दूं तो भी वही होगी जो पहले हुआ था। यहाँ पे भी देखो, ये CO हट जाएगा, भग जाएगा, तबाह हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बनेगा क्या? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा। इसका नाम एनिलीन होता है और साथ में वही बनेगा K2Cr2CO3 प्लस में 2KBr प्लस में 2H2O, यही बनेगा, यही आपका बनेगा। आई क्या बात समझे सभी को? बोलो। लास्ट रिएक्शन की ओर चला जाए। लास्ट रिएक्शन भी बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार है। उस रिएक्शन का नाम है स्मिट अपक्रिया। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है ना, है ना। किसके साथ? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। साथ में यह अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के उपस्थिति में होता है।
क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अपक्रिया होता है तो क्या बनता है, आपका क्या बनता है, एमीन बनता है। कैसे रिएक्शन होता है ध्यान देना, देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COOH ना, और ये आपका N3H ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है। अमोनिया NH3 लिखा जाता है, अगर N3H लिख दोगे तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाता है। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और वो भी H2SO4 के उपस्थिति और साथ में क्लोरोफॉर्म CHCl3 के उपस्थिति में। तो क्या होता है ध्यान से समझना, क्या होता है पता है, क्या होता है ध्यान से समझना सभी लोग, है ना, ध्यान से समझना। होता क्या है बोलो, क्या होता है, किसी को आता है, क्या होता है बोलो, किसी को आ रहा है बोलो, ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना। देखो करना क्या है आपको, ये CH3 है ना, ये क्या है CH3 है, इसी CH3 के आगे आपको NH2 लगा देना है, CH3NH2 ये लगा देना है, ठीक है। साथ में बचा क्या, यहाँ पे CO बचा, CO2 बचा, तो CO2 को बाहर निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 आपका बाहर निकल गया, ठीक है। और क्या बचा, देखो CO2 बाहर निकल गया, यहाँ पे H बचा है और साथ में NH2 है, बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे और क्या बचेगा बताओ, बताओ 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 बताओ, और यहाँ पे बचेगा आपका N2 गैस, है ना, काम खत्म, रिएक्शन भी खत्म। इस तरह से रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से के साथ ये सब क्रिया होती है, तो इसको क्या कहते हैं, स्मित अपक्रिया कहते हैं। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, C2H5 COOH, इससे अगर आपको N3H के साथ क्रिया कराना हो, N3H के साथ इसकी अपक्रिया करानी हो, तो क्या बनाओगे और कैसे बनाओगे, क्यों बनाओगे, ये तीनों चीजों के रिएक्शन की जवाब देना। H2SO4 और साथ में CH3Cl, ये क्या हो गया, CHCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, बहुत आसान है, C2H5। देखो ये आपका C2H5 है, तो C2H5 वाला NH2 इसके साथ NH2 जुड़ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, साथ में N2 गैस बाहर निकलेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। बात समझ में आई क्या सभी को बताओ, है ना, ये रिएक्शन समझ में आई आप लोगों को, तो इसका स्टेटमेंट लिख लोगे अपने से, कैसे लिखोगे स्टेटमेंट बताओ, जब बोलो, जब कार्बोक्सिलिक 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 अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया जो है ना, हाइड्रोजोइक हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई जाती है, के साथ सांद्र H2SO4 अम्ल तथा CHCl3 क्लोरोफॉर्म के उपस्थिति में कराने कराने पर क्या प्राप्त होता है, कराने पर क्या प्राप्त होता है बताओ, कराने पर है ना, कराने पर प्राथमिक एमीन बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है। तो इस अभिक्रिया
को क्या कहते हैं? को स्मिट स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, चल रही है दिवाली, तो दिवाली में आप लोगों के पास तो समय होगा नहीं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा हूँ आज का। ये छोटा सा क्वेश्चन है, कार्बिल एमीन अपक्रिया में बनता है, क्या बनता है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या बनता है कार्बिल एमीन अपक्रिया में। कौन कौन जानता है, किसको किसको आता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताना। और कोई लिखने वाला होमवर्क आज मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मतलब आप समझ लो कि हाँ, मुझे पता है कि आप लोग इस समय हो थोड़ा सा दिवाली के माहौल में, तो मना लो दिवाली शाम को, कोई टेंशन नहीं है। कल के लिए एक प्लान करता हूँ, मैं बताऊंगा, कल एक खतरनाक प्लान करूंगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।